हेलो फ्रेंड्स, आज हम 1000 क्वेश्चन क्विज सीरीज का पार्ट 6 लेकर आए हैं जो कि आपके आने वाले एयरफोर्स और नेवी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। क्विज सीरीज आपके एग्जाम तक कंटिन्यूस रहेगी। हम डेली 20 क्वेश्चन की लाइव क्विज करते हैं जिसमें से आपके कितने सही रहे आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। हम हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकेंड का टाइमर देंगे, उसके बाद हम उसका आंसर आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एंजाइम होते हैं। आपका टाइम शुरू होता है अब। आप लाइव चैट में इनका आंसर दीजिए और जो लोग लाइव वीडियो नहीं देखते हैं, लाइव क्विज नहीं लगाते, वो बाद में देखते हैं, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि उनके कितने आंसर सही रहे। तो इसका सही आंसर है प्रोटीन। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। ये क्या होते हैं? रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करने वाले प्रोटीन होते हैं। क्या करते हैं? रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। ठीक है, उत्प्रेरित करने वाले एंजाइम होते हैं। ठीक है, एंजाइम के स्रोत क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव, पौधे, जंतु, ये एंजाइम के स्रोत होते हैं। ये रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं और उनको उत्तेजित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? आपका टाइम शुरू होता है अब। लाइव चैट में इसका आंसर दीजिए आप। तो इसका सही आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के मेंबर करते हैं। ठीक है, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। बाकी भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति चुनता है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अध्यक्ष वित्त आयोग का, वो भी राष्ट्रपति करता है। थल सेना अध्यक्ष, ये भी राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि कौन सी राष्ट्रपति करता है और कौन सी राष्ट्रपति नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? आपका टाइम शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर है विषुवतीय। विषुवतीय में पूरे साल वर्षा होती है। ठीक है, यहाँ वर्ष भर समान उच्चताप होता है और समान वर्षा होती है, उच्च वर्षा होती है। यहाँ पर कितनी कैसी वर्षा होती है? उच्च वर्षा होती है, क्योंकि इसकी जो जलवायु होती है वो गर्म और कैसी होती है? आर्द्र होती है। गर्म और आर्द्र इसकी जलवायु होती है, इसलिए यहाँ पर वर्ष भर पूरे साल यहाँ वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान में आपात उपलब्ध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? आपका टाइम शुरू होता है अब। आप आंसर दीजिए लाइव चैट में, और जो लोग लाइव नहीं लगाते हैं, बाद में क्विज देखते हैं, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कितने आपके क्वेश्चन सही रहे। तो इसका सही आंसर है जर्मनी। कहाँ से ली गई है? जर्मनी से आपातकाल लिया गया है। ठीक है, आपातकाल 3 तरीके से लगाई जाती है। ठीक है, 3 आपातकाल लगाई जाती हैं। पहला राष्ट्रीय आपातकाल। कौन सी है? राष्ट्रीय आपातकाल। ये कौन से अनुच्छेद में आती है? तो 352 के तहत ये लगाई जाती है। दूसरी है राष्ट्रपति शासन। क्या है? राष्ट्रपति शासन। ये कौन से अनुच्छेद में आता है? तो ये अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। और तीसरी है वित्तीय आपात। कौन सी है? वित्तीय आपात। ठीक है, वित्तीय आपात ये कौन से अनुच्छेद से लगाया जाता है? तो 360। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर इनसे एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात तो 360। ये 3 बार लग चुकी है राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रपति शासन लगता रहता है और वित्तीय आपात अभी तक एक भी बार इंडिया में नहीं लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैटरीना नाम दिया गया है। आपका टाइम शुरू होता है अब। इनमें से किसको कैटरीना नाम दिया गया है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसका सही आंसर है भ्रंजन। भ्रंजन को कैटरीना नाम दिया गया है। ये कब दिया गया था? तो 2005 में। कब? 2005 में। कहाँ पर? अटलांटिक महासागर में। कहाँ? अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में आए विनाशकारी भंजन को
विनाशकारी प्रभंजन को कैटरीना नाम दिया गया था। वो बहुत ही विनाशकारी था। कहाँ आया था? अटलांटिक महासागर में। कब आया था? 2005 में। उसको क्या नाम दिया गया था? कैटरीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य को किस देश से ग्रहण किया गया है? आपका टाइम शुरू होता है अब। लाइव चैट में आप इनका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है सोवियत संघ यानी रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य को। मौलिक कर्तव्य ये एक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। कौन सा संशोधन था वो? 42वें संशोधन के दौरान मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ये कब हुआ था? 1976 में। ठीक है, 1976 में 42वें संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, जो कि भाग 4A में आता है। ठीक है, और कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। सोवियत संघ रूस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा एक यूनिट है। इसका टाइम शुरू होता है आपका अब। इसका आप आंसर लाइव चैट में देते जाइए। तो इसका सही आंसर है ऊर्जा। किसकी यूनिट है ये? ऊर्जा की यूनिट है किलोवाट घंटा। ठीक है, और बल की यूनिट क्या होती है? बल की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। ठीक है, क्या होती है? न्यूटन बल की एसआई यूनिट होती है। ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासन काल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? आपका टाइम शुरू होता है अब। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव चैट में आपके साथ जुड़ें। तो इसका सही आंसर है अकबर। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, और अकबर का शासनकाल कब से कब तक रहा था? 1556 से 1605 तक। 1605 तक अकबर का शासनकाल रहा था। और अकबर के शासनकाल में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। कब हुई थी? 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई। ठीक है, पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। वो किसके बीच हुई थी दूसरी लड़ाई? तो वो अकबर और हेमू के बीच हुई थी। किसके बीच हुई थी? हेमू। अकबर और हेमू के बीच ये लड़ाई हुई थी। कब हुई थी? 1556 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए? आपका टाइम शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर है 6 महीने का। कितना अंतर होना चाहिए? 6 महीने का। पहला जब अविश्वास पारित किया जाता है और दूसरा अविश्वास पारित करने के लिए कम से कम 6 महीने का अंतर चाहिए होता है। 6 महीने के बाद ही दूसरा अविश्वास पारित किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? आपका टाइम शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर है पृष्ठीय तनाव। बॉल पेन किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? पृष्ठीय तनाव की। और पृष्ठीय तनाव के कारण ही पानी की बूंद गोल दिखाई देती है। कैसी होती है? गोल जो होती है वो किसके कारण होती है? पृष्ठीय तनाव के कारण। किसकी? पानी की बूंद। ठीक है, पानी की बूंद जो होती है वो गोल किसके कारण दिखाई देती है? पृष्ठीय तनाव के कारण। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? आपका टाइम शुरू होता है अब। लाइव चैट में आंसर दीजिए आप सब इसके। तो इसका सही आंसर है गोवा। गोवा पुर्तगाली का मुख्यालय था। ठीक है, पुर्तगालियों ने गोवा पर राज कब किया था? 1510 से पुर्तगालियों का राज गोवा पर शुरू हुआ था और 451 सालों तक पुर्तगाली ने गोवा पर राज किया है। ठीक है, और ये गोवा पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ था? तो 1961 में। 19 दिसंबर 1961 में गोवा किससे? पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था। भारत की आज़ादी मिलने के 14 साल बाद।
ठीक है, 14 साल बाद ये आज़ाद हुआ था। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि गोवा कब आज़ाद हुआ था, तो 1961 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। आपका टाइम शुरू होता है अब। लाइव चैट में आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है विपक्षी दल का नेता। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? विपक्षी दल का नेता होता है। इस समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं, ठीक है, जिसमें से 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं, ठीक है, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं। इसे लघु लोकसभा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? लघु लोकसभा। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लघु लोकसभा किसे कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति को लघु लोकसभा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? आपका टाइम शुरू होता है अब। लाइव चैट में आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है एकल। भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता? एकल नागरिकता है, जो कि कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। किससे ली गई है? ब्रिटेन से एकल नागरिकता ली गई है, ठीक है। और ये कौन से भाग में है? तो ये भाग 2 में नागरिकता के बारे में बात की गई है। और कौन से अनुच्छेद से? अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक नागरिकता की बात की गई है, ठीक है। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? आपका टाइम शुरू होता है अब। लाइव चैट में आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है रामानंद। किसने चलाया था? रामानंद ने दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन चलाया था। कब चलाया था? 1200 शताब्दी में। कब चलाया था? 1200 शताब्दी में चलाया गया था, ठीक है। भक्ति आंदोलन किसने? रामानंदन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा करती है। आपका टाइम शुरू होता है अब। हाइड्रोजन जब जलने लगती है तो क्या पैदा करती है? तो इसका सही आंसर है जल। क्या बनता है? जल बनता है। जब हाइड्रोजन, वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तो क्या पैदा होता है? उसमें जल उत्पन्न होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह निम्न में से किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? आपका टाइम शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर है हीरा। किसके लिए फेमस है? हीरा की खदान के लिए, जो कहाँ होती है? पन्ना जिले के मचगावा खान में होती है, ठीक है। मचगावा खान में होती है, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के मचगावा खान में होती है। किसकी? हीरे की खदान होती है, हीरे के लिए फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? आपका टाइम शुरू होता है अब। लाइव चैट में आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है पिलिया। पिलिया को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, यानी आरबीसी की डेथ खत्म हो जाती है कहाँ पर? कब्रिस्तान में, ठीक है। और इसका निर्माण कहाँ होता है आरबीसी का? तो आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, ठीक है। अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है, ठीक है। और आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, जिसके कारण रक्त कैसा होता है? रेड दिखाई देता है, ठीक है, रेड होता है हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त कैसा? रेड दिखाई देता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा महाकाव्य है। आपका टाइम शुरू होता है अब।
तो इसका सही आंसर है महाभारत। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत है। ठीक है, जिसकी रचना किसने की थी? वेद व्यास ने की थी। किसने की थी? वेद व्यास जी ने की थी। ठीक है, महाभारत की रचना किसने की थी? वेद व्यास जी ने की थी। और महाकाव्य में, महाभारत के महाकाव्य में संस्कृत में 1,02 हैं। कितने हैं? 1,02, लगभग 1,02 हैं, जिसके कारण से सबसे लंबा और सबसे बड़ा महाकाव्य कहा जाता है। किसको? महाभारत को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें होता है। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर है निकोटिन। क्या होता है? निकोटिन पाया जाता है तंबाकू के धुएं में, जो कि स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल पाल लाल अंत्य मुख्य नेता थे। आपका टाइम शुरू होता है अब। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसी के साथ हमारे 120 क्वेश्चन कंप्लीट हुए 1000 सीरीज के। तो इसका सही आंसर है कांग्रेस पार्टी के। किसके थे? कांग्रेस पार्टी के लाल बाल पाल अंतम प्रमुख नेता थे। ठीक है, कांग्रेस पार्टी कब बनी थी? 1885 में कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? A.O. व्यूम। A.O. व्यूम इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, और इसका कहाँ पर इसकी वो हुई थी अध्यक्षता? तो ये बम्बई में बना था। कहाँ बना था? बम्बई। ठीक है, मुंबई में ये बना था। तो ये थे हमारे आज के कुछ 20 क्वेश्चन की लाइव क्विज। आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।